बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप भी आजकल बहुत बिज़ी होंगे अपनी शॉपिंग में, जैसे कि हम बिज़ी हैं अपनी और बच्चों की शॉपिंग में, क्योंकि बहुत टाइम लगता है चीज़ों को पसंद करते, चीज़ों को लेते। तो आपने मुझे भूलना नहीं है, मेरा व्लॉग लाजमी देखना है और मेरे व्लॉग को लास्ट तक देखना है, क्योंकि व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी और अपने शॉपिंग का व्लॉग भी सारा शेयर करूँगी। आपने लास्ट तक देखना है, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना। ओके, तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि न्यू न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पे जो अब्दुल्ला के स्कूल में इवेंट चल रहा है, आज उसका 3rd डे था इवेंट का। तो वो कह रहा था मामा आपने फर्स्ट 2 डेज़ भी आपने मुझे शूट नहीं किया, तो आज अपने व्लॉग में मेरी वीडियो लाजमी डालेंगे। ये यहाँ पे जिसको मनी मिली थी वो अपनी पॉकेट में डालने के बजाय सॉक्स में डाल रहा था। कहता मैम बोलती हैं कि सॉक्स में डालने से घूमते नहीं। और साथ में इसने केक और फ्रूट्स लेकर जाने थे, वो ये लेकर जा रहा था। और यहाँ से मैंने इसको भेजने के बाद कुकीज़ बनाए, क्योंकि वो मुझे बोल के गया था मामा मेरे वापस आने तक ना स्वीट कुकीज़ रेडी हों, जो टिक्कियाँ आप बनाती हैं वो बहुत मज़े की होती हैं। तो मैं इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शायद पहले भी शेयर की, लेकिन मैं फिर दोबारा से शेयर कर देती हूँ जो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे नए लोग, उनके लिए। अच्छा जी, 1/4 कप मैंने मिल्क ले लिया है नीम गर्म, और 1/4 कप ही मैंने सूजी डाल दिया है। मेजरिंग कप से आप करेंगे तो आपकी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। केक के लिए और इन चीज़ों के लिए मेजरिंग कप होना बहुत ज़रूरी होते हैं, फिर चीज़ ख़राब नहीं होती। मेजर करके डाले तो बहुत अच्छे से बनती है। इसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था रेस्ट के लिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 3 कप जो था ना, उसके ऊपर मेंशन हुआ हुआ था, इसके ऊपर ये देखिए ना लिखा होता है 1 1/3 कप जो है ना, मैंने शुगर का ग्राइंड की हुई जो आइसिंग शुगर होती है वो मैंने इसके अंदर ऐड की थी। तो उसके बाद इसको 6 से मैंने मिक्स कर लिया था, ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। मिक्स करने के बाद मैंने 2 स्पून इसमें कोकोनट के डाल दिए थे और 2 स्पून ही ये तिल के डाल दिए थे। हों तो बेस्ट है, इसका टेस्ट और खुशबू बहुत ज़्यादा आती है जब आप ये डालें। तो 2 स्पून है मैंने इसमें डाल दिए थे घी के। अच्छे से आपने सारा निकाल लेना, बटर ये घी ही यूज़ करना है, ऑयल नहीं यूज़ करना, इससे ये बहुत अच्छे से बनती हैं घी के साथ। अच्छा जी, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने मेजरिंग कप की मदद से ही 1 कप जो होता है वो इसमें हम डालेंगे मैदे का। मैदे का डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। बड़ा ही अच्छे सा बैटर रेडी होगा, बड़े अच्छे सा आटा गूंदा जाएगा। स्पून के साथ पहले मैंने मिक्स किया, मुझे कुछ मज़ा नहीं आया मिक्स करने का। फिर मैंने अच्छे से हैंड के साथ इसको गूंद के इसको मैंने छोड़ दिया 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। और बड़े ही ना ज़बरदस्त सॉफ्ट सी ये डो इसकी रेडी हुई थी, बड़ी मज़े की ना। 10 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। ये देखिए रेडी होगी। उसके बाद मैंने ऑयल लगा के शेल्फ पे, तो बेलने के साथ इसको मैंने बेल लिया था। बड़ी ज़बरदस्त बेली गई थी रोटी सी। आपने ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, ना ही ज़्यादा बिल्कुल बारीक कर देनी है, नॉर्मल साइज़ में रखनी है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की रेडी होती है। आपके पास अगर शेप्स हैं तो वो शेप्स ले। मैंने एक फीडर का कवर लिया था और एक मैंने एक बॉटल थी उसका कवर लिया था, तो बड़ी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई थी। जो तरह साइड से ये जो डो है हमारी, इसको वेस्ट नहीं करना हमने, इसको दोबारा से हम गोल पेड़ा बना लेंगे, इजीली बन जाता है आराम से। मैंने दोबारा से बना के और इसकी टिक्कियाँ बना ली थी, वेस्ट नहीं करना, 2 से 3 बार टिक्कियाँ और बनती हैं। अच्छा जी, ऑयल नीम गरम सा करने के बाद उसके अंदर मैंने टिक्कियाँ डाली। आपने लाइट सी आंच पे बनानी है, क्योंकि हम तेज़ आंच पे बनाएंगे तो डालते साथ ही डार्क ब्राउन हो जाएंगी, और ना जिस तरह ज़्यादा ब्राउन ब्राउन होकर ना जलने लग जाएंगी। आपने थोड़ी सी लाइट आंच रखनी है, उसके ऊपर हम इन टिक्कियों को बनाएंगे। बहुत ही यमी सा कलर आता है और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आपने ये टिक्कियाँ अपने बच्चों को लाजमी बना कर देनी है। बहुत इजी हैं, घर की चीज़ों से आराम से बन जाती है। अगर आपके पास तेल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। कोकोनट तो तकरीबन ऑलमोस्ट सबके घर में ही होता है, और आसपास करीब से शॉप से मिल भी जाता है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो आपने मेरे कहने पे एक बार अपने बच्चों को लाजमी बना के देनी है, आपके बच्चे दीवाने हो जाएंगे और आपको बार बार कहेंगे मामा ये। बाहर की चीज़ें खिलाने की निस्बत मैं कहती हूँ कि अपने घर में बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं, हमें पता होता है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है और कितनी मज़े की। ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है, क्रिस्पी। ये देखिए इसकी आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी क्रिस्पी बनी है। अच्छा जी, ये बनाने के बाद हम लोग ने इफ्तारी की तैयारी की। साथ ही मैंने आलू कटे हुए थे, मैंने फटाफट उसके अंदर बेसन डाला, 1 कटोरी, थोड़ा सा नमक,
थोड़ी सी सुरख मिर्च मुझे कम लग रही थी, फिर मैंने दोबारा से और भी इसमें अच्छा इसके बाद थोड़ा सा मैंने चाट मसाला इसमें ऐड किया था। चाट मसाले के साथ इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। हल्दी ऐड की और फिर अच्छे से इसको मिक्स किया। आपको लग रहा होगा कि ये सही मिक्स नहीं हुई, हालांकि आलू बिल्कुल जो हमारे थे वो ड्राई थे। इसको मैंने जब छोड़ दिया तो थोड़ी देर के बाद ना ये बिल्कुल इसका जब पानी और निकला, क्योंकि हम जब नमक डालते हैं तो आलू अपना पानी छोड़ देते हैं, तो उसके बाद ये बहुत ही अच्छे से इसके साथ बेसन चिपक गया था। 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना। अभी देखिए साथ नहीं है, लेकिन बाद में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये मैंने अपने लिए थोड़े से राइस बनाए थे, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था, सब डाइट पे हैं, तो मैं तो डाइट पे नहीं थी ना मुझे तो अपने लिए राइस बनाने थे। फिर मैंने अपने लिए थोड़े से राइस बनाए, बहुत ही यम्मी और मज़े के राइस बने थे। ये देखिए तो ऑलमोस्ट मेरे राइस भी रेडी हो चुके हैं। मैंने इनको दम लगाया। दम लगाने के बाद साथ ही जी मैंने फ्राइज़ जो है ना, बड़े मज़े के फ़्राइज़ बने थे। इनको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसको डीप फ्राई होती है, तो ये डाइट वालों के लिए तो अच्छी नहीं होती है, अच्छी तो हमारे लिए भी नहीं है, लेकिन रमज़ान में ये खाने होते हैं, हमने कौन सा रोज़ रोज़ बाद में खाने होते हैं। साथ ही दही भल्ले बनाए थे और साथ ही राइस हम नहीं खा के गए थे बाज़ार। दही भल्ले और फ्राइज़ और जूस वगैरह से ही पता आपको रमज़ान में ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, पेट फुल हो चुका था। और जब हमने इतना घूमना था, बच्चों की शॉपिंग करनी थी, तो हमें वैसे ही भूख लग जानी थी, इसलिए मैं राइस छोड़ गई थी। मैंने सोचा आके ही खाऊंगी, क्योंकि रफ्तारी के बाद ये खाना पीने के बाद चाय पी, साथ में मैंने केक बना के रखा था, मैंने केक खाया। ये देखिए जी हमारी इफ्तारी हो गई थी रेडी। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे बाहर। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनकी शॉपिंग होनी थी। मोहित शहज़ादा तो मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो देखिए सबको बाय बाय कर रहा था और बहुत खुश हो रहा था। तो ये जी हम जा रहे थे, क्योंकि हमारे घर से बाहर निकले तो बाहर से ही ऑटो मिल जाते हैं। बच्चे बहुत खुश थे और मोहित तो हमारा शहज़ादा बैठते साथ ही झूले लेने लग जाता सोने के लिए। अभी भी वो आंखें बंद कर रहा था। ये देखिए जी हम जब तक पहुँचते वो सो चुका था। और ये इतने प्यारे बैलून उन्होंने सेट किए हुए थे, सब बच्चे खड़े होकर देख रहे थे, मामा ये कैसे उन्होंने किए हुए, ये कैसे उन्होंने किए हुए। तो अच्छा जी, सबसे पहले हमने लिए अपने शूज़, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों की चीज़ें लेने में बहुत टाइम लग जाना था, और अपने भी आपको पता है सिलेक्ट करते बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक हमने ये शूज़ लिए थे और एक ब्लू कलर के आपी के लिए थे, जो बड़ी बाजी हैं उनके लिए ब्लू कलर के। उन्होंने ये नहीं पसंद किए थे, एक और ब्लू थे ये वाले, उन्हें ये ज़्यादा अच्छी, लाइट नहीं थी लेकिन ये बहुत प्यारे लग रहे थे। वहीं से हमने बच्चों के भी पम्प्स लिए थे। उन दोनों बाजियों ने अपने अपने अलग अलग चीज़ें पकड़ी थी। और इशाल, जिस शॉप से हमने इशाल और अब्दुल्ला के लिए ना, उस शॉप में इतना रश था कि अंदर से मैं शूज़ ला के दे रही थी बच्चों के, और बाहर बाजी उनको पहना पहना के चेक कर रही थी, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा रश था। ये देखिए ना, अंदर जगह नहीं थी, भाई बाहर ही देते जा रहे थे। यहाँ से हमने अमली शाल की बैंगल्स ली। मज़े की बात ये दोनों की चीज़ें लेनी थी। दोनों मैडमों ने बाजुओं के ऊपर अपने अपने शॉपर डाले हुए थे। जो जिसकी चीज़ होती थी वो लेके अपने अपने शॉपर डाल रही थी बार बार। यहाँ से हमने दोनों के ये वाले बैग लिए, बहुत ही प्यारे और क्यूट क्यूट से बैग थे। ये देखिए उसने देखा ना, दोनों एक में डाल दिए, दोनों छीनने लगी थी, ये मेरा ये मेरा, ये दोनों आ गई हैं। तो मैंने उसको निकाल के दिया। बड़ी मामा बोल रही थी शामल कि आपका है, शाल क्या थी नहीं, ये मेरा, वो लेके भाग गई। तो फिर उसको अलग बैग में डाल के दिए और उसको अलग में। बच्चों का पता जब एक जितने होते हैं तो ये मसला चलता ही रहता है। यहाँ से हमने रोशन लिया और यहाँ से बाजी के लिए बैंगल्स ली, क्योंकि मैंने आपको शेयर की थी कि मैं अपनी बैंगल्स पहले ही ले चुकी थी और शॉपिंग हो गई थी हमारी डन। और अब हम आ रहे थे घर वापस, अब हो चुके थे तकरीबन 10 बजे का टाइम। ये अमल का बैग था, ये मोई शहज़ादी का कुस्सा, ये अमल की बैंगल्स, ये अब्दुल्ला के सैंडल और वो अमल के पम्प्स थे। साथ मैंने ये टॉप्स भी लिए अमल की, और शाल की सेम वॉश थी, ये अमल की पिन्स थी, मुझे बहुत प्यारी लगी, मैंने ले ली। और उसके बाद ये बैंगल्स मैंने आपको पहले भी दिखाई हैं, ये थी, और ये शूज़। और मैंने अपने लिए कैचर भी लिए थे, ये दो कैचर भी लिए थे। अच्छा जी, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। आपने शॉपिंग की कि नहीं की। अच्छा जी, कल दोबारा आपके पास नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।